नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। नेपोटिज्म, परिवारवाद, जितनी भी नेगेटिविटी सुशांत सिंह के जाने के बाद, उनकी इस तरह से दुखद अ, आत्महत्या के बाद जो बॉलीवुड में फैल गई है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। मैं उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ किस्से इंडस्ट्री से आपको बताना या सुनाना चाहता हूँ, जो शायद आपने पहले भी सुने हों, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसकी सख्त ज़रूरत है। आउटसाइडर, परिवारवाद, पावर प्ले, दुनिया भर की बकवास चालू है मीडिया, सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो वाकई में एक अच्छे दोस्त कहलाने के लायक हैं। इनमें पहला नाम चंकी पांडे, दूसरे शाहरुख खान। और ऑडियंस की नॉलेज के लिए, दोनों ही आउटसाइडर, दोनों ही इंडस्ट्री से बाहर से आने वाले लोग। चंकी पांडे जिन्होंने अपना करियर रॉकी फिल्म, संजय दत्त साहब की जो फिल्म थी, पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म थी रॉकी, उसमें एक कॉलेज या स्कूल में घंटी बजाने का काम किया था उन्होंने एक्स्ट्रा में। चंकी पांडे साहब ने एक छोटी सी शुरुआत 1981 में, और उसके बाद में 7 साल का संघर्ष, फिर आगी आग और बाकी फिल्में मिली और करियर बनता गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन दोनों की दोस्ती की। जैसे ब्लाइंड आइटम होते आए हैं और ब्लाइंड आइटम हमेशा से सवालों के घेरे में रहते हैं, सूत्रों के हवाले से पता चला है। आप कोई भी ब्लाइंड आइटम पे, अभी सुशांत सिंह की इस तरह से आत्महत्या के बाद में बहस ही छिड़ गई है। उस वक्त भी, जिस वक्त शाहरुख इंडस्ट्री में आए थे नए नए, और चंकी भी अपना करियर बनाने की जद्दोजहद में थे, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो काम मिलने लगा था चंकी पांडे को। बात तब की है, और शाहरुख खान उस वक्त माया मीम साहब एक फिल्म कर रहे थे, केतन मेहता उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। और उस वक्त सुर्खियों में था कि एक बहुत ही हॉट लव मेकिंग सीन दीपा साही और शाहरुख खान के बीच में होने वाला है। तब की एक बहुत मशहूर मैगजीन, हालांकि अभी भी मशहूर मैगजीन है, उस मैगजीन ने ये छापा था जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड रिपोर्टिंग, कि एक जो लव मेकिंग सीन दीपा साही और शाहरुख खान के बीच में होने वाला है, उसको बहुत जेन्युइन बताने के लिए या जेन्युइन दिखाने के लिए या उसके अंदर वो जान पैदा करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर केतन मेहता को लगा कि शाहरुख खान और दीपा साही को, ऐसा बकौल उस मैगजीन के हवाले से खबर छपी कि केतन मेहता ने दीपा साही और शाहरुख खान को सलाह दी कि वो किसी होटल में एक साथ एक रात गुजारें, एक रात ठहरें, एक दूसरे को समझें, ताकि उनको अगले दिन वो सीन करने में, क्योंकि बहुत इंटीमेट सीन था, बहुत मतलब बहुत हॉट और लव मेकिंग सीन था, तो उन्हें कोई झिझक ना हो जिस वक्त वो सीन शूट करें। इस तरह की खबर मैगजीन ने छापी, और मैगजीन ने यह भी दावा किया कि शाहरुख खान और दीपा साही ने एक रात एक होटल में बिताई और उसके अगले दिन ये शूट हुआ। आगे मैगजीन कहती है कि जिस वक्त ये सीन पिक्चराइज करा गया, उस वक्त केतन मेहता, फिल्म की लीडिंग लेडी दीपा साही, शाहरुख खान साहब और फिल्म के वीडियोग्राफर, ये 4 लोग मौजूद थे और इसको शूट करा गया। और इस तरह की खबर मैगजीन में छपी। कुछ वक्त बाद शाहरुख के नॉलेज में जब ये बात आई तो शाहरुख को बहुत गुस्सा आया। शाहरुख इस बात से बहुत नाराज़ हुए। उन्हें लगा कि ये गलत तरह की रिपोर्टिंग है, या इस तरह की ब्लाइंड खबरें कैसे कोई कर सकता है जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शाहरुख खान के जहन में वैसे ही उस मैगज़ीन को लेके बहुत गुस्सा था, और उन्होंने ठान लिया था कि उस मैगज़ीन का कोई भी मुझे कहीं भी टकरा गया तो मुझे छोड़ूंगा नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इत्तेफाक से वो किसी इवेंट पे पहुंचे हुए थे, तो वहाँ उन्हें पता चला कि उसी मैगज़ीन का कोई जर्नलिस्ट घूम रहा है। आप गए और आपने आके उस जर्नलिस्ट से झगड़ा कर लिया, तू मैं, और दुनिया भर की बात होने लगी। आसपास के लोगों ने कैसे करके उस बात को संभाला और उस जर्नलिस्ट को अलग किया और शाहरुख को अलग किया। लेकिन शाहरुख के जहन से ये बात नहीं जा रही थी कि उस मैगज़ीन ने ऐसा किया, और दूसरा, उस जर्नलिस्ट से तू मैं होने के बाद शाहरुख को ये भी पक्का यकीन होगा कि ये वही जर्नलिस्ट है जिसने ये स्टोरी फाइल की है। ये बात आई गई हो गई, और उसके बाद भी शाहरुख खान का जो गुस्सा था उस खबर को लेके वो कहीं भी शांत नहीं हुआ। शाहरुख ने अब ये काम करना चालू किया कि शाहरुख रोज उसके घर पे उस जर्नलिस्ट को फ़ोन करते थे और धमकाते थे कि तू जहाँ मिलेगा तुझे पीटूंगा। एक वक्त तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए शाहरुख के उनके घर पहुंच गए जर्नलिस्ट के, और उनके माता पिता के सामने गाली गलौज और दुनिया भर की बातें कह के आ गए। अब वो जर्नलिस्ट भी कहीं अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करने लगा, डरने लगा। उसने आके पुलिस में कंप्लेंट कर दी। शाहरुख खान को बुलाया गया, और जब शाहरुख पहुंचे तो भी शाहरुख खान ठीक ठाक फिल्में कर चुके थे, दीवाना रिलीज़ हो चुकी थी। तो शाहरुख खान को बाकी के जो पुलिस ऑफिसर थे, तब की मैं बात बता रहा हूँ, कुछ एक लोगों ने ऑटोग्राफ वगैरह भी लिया, और शाहरुख को ज़रा समझाया गया पुलिस के माध्यम से कि आप ऐसा ना करें। ये बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर शाहरुख खान ने उसको फ़ोन किए और धमकाया। वो इतना डर गया था जर्नलिस्ट, उसने फिर जाके कंप्लेंट करी। इस बार पुलिस ने शाहरुख को फिर बुलाया।
लेकिन इस बार क्योंकि शाहरुख को कहीं जेल वगैरह तो भेज नहीं सकते थे, तो शाहरुख को उसी पुलिस थाने में रखा गया और शाहरुख से ये कहा गया कि आप लिखत में दें कि आप इस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को परेशान नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे, तो हम आपको जाने की इजाज़त देंगे और ज़मानत भी लगेगी आपकी। तब शाहरुख खान को अपने दोस्त चंकी पांडे की याद आई और शाहरुख ने चंकी को फ़ोन किया और चंकी पांडे वो शख्स थे जो शाहरुख के बहुत करीबी दोस्तों में गिने जाते हैं। ये बात अलग है कि मीडिया में इस बात का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। हालांकि अनन्या पांडे की मैं बात करूं या सुहाना की मैं बात करूं, सुहाना और अनन्या पांडे बहुत जगह आपको साथ में नज़र आ जाएंगी। किसी पार्टी में हो या कोई गैदरिंग हो तो अनन्या और सुहाना की जो बॉन्डिंग है वो उनके वालदेन से यानी कि उनके माता पिता से चली आ रही है, क्योंकि शाहरुख और चंकी पांडे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो यकीनन उनके बच्चे भी अच्छे ही दोस्त होंगे क्योंकि एक फैमिली बॉन्डिंग है एंड दे वेरी गुड फ्रेंड। तो चंकी पांडे पहुँचे और चंकी पांडे ने जाके शाहरुख की ज़मानत की, तो शाहरुख को इस तरह से उस सो कॉल्ड चौकी कम जेल से रिहाई मिल पाई। तो ये कहानी, ये किस्सा सुनाने के पीछे रीज़न ये था कि ये जो लोग बेकार की बकवास में लगे हुए हैं, नेपोटिज्म, परिवारवाद, उससे निकल के बाहर आके देखें, दुनिया बहुत खूबसूरत है। ऐसी मिसालें हैं जहाँ दो आउटसाइडर जो दोनों मुख्तलिफ जगह से आते हैं। चंकी पांडे की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपना करियर की शुरुआत ही एक एक्स्ट्रा से की और आज चंकी पांडे को कौन नहीं जानता, पास्ता को कौन नहीं पहचानता, और शाहरुख खान बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री, एवरीवन नोज हिम। तो यहाँ एक दोनों आउटसाइडर ने एक दूसरे के साथ सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे भी कितना सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, परिवारवाद और बॉलीवुड और पावर प्ले, इन सब तमाम तामझाम बकवास के बाद भी इस तरह की मिसालें इंडस्ट्री में अनगिनत हैं। बस हमें देखने की ज़रूरत है। आप जिस तरह का नज़रिया रखेंगे आपको उसी तरह से दिखाई देगा। ज़रूरी ये है कि आप लाइफ में पॉजिटिव सोचें, तभी आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। चंकी की और शाहरुख की ये दोस्ती मिसाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मिसाल को बाकी लोग परिवारवाद, नेपोटिज्म से ऊपर उठकर देखें और ज़िंदगी में प्यार फैलाएं यार, स्प्रेड सम लव। क्यों हर बार नेगेटिविटी, क्यों हर बार ऐसी बातें जो दिल को ना भाएं, किसी का दिल दुखाएं। अच्छी बातें करें। ये थी शाहरुख और चंकी पांडे की दोस्ती की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।